देखिए क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 29 जनवरी 2025 में। जेईई का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मीट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, सिंपल है कि एक लाइन है और सर्किल है, तो एक लाइन और सर्किल क्या कर रहा है, मीट कर रहा है किस पॉइंट पर, ए एंड बी पर। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए तो पता चलेगा क्या है। एक सर्किल है और एक लाइन है, क्या कर रहा है, ये दोनों मीट कर रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर। सर्किल का इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दैट मीन्स इसका सेंटर कितना होगा, 0,0। पता है इसका सेंटर ऑरिजिन होगा, और जो लाइन दिया है, लाइन की इक्वेशन कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है ना। ये दोनों मीट कर रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी पर, तो पॉइंट ए या पॉइंट बी को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी को निकालना पड़ेगा। अब निकालने की ज़रूरत है या नहीं, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आगे बढ़ते क्या पूछ रहा है या नहीं। तो आगे की ओर पढ़ते और क्या बोल रहा है उसके बारे में सोचते हैं। इफ़ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी, इफ़ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी, एक लाइन है, अनदर लाइन है, इसको अनदर लाइन की तरह लीजिए, अनदर लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी पर क्या परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। ठीक है, इंटरसेक्ट द सर्किल एट सी एंड डी। ठीक है, तो ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन जो दिया हुआ था, ए बी लाइन सेगमेंट जो भी है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी है, और इस पर परपेंडिकुलर भी है और साथ साथ में मिड पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि कोई एक सर्किल है और सर्किल में कोई कॉर्ड है। ठीक है, और कॉर्ड का मिड पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, वो लाइन कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। नहीं समझ में है क्या मैं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। समझिए बात को, एक कॉर्ड है, कॉर्ड के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, वो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास करता है, सर्किल ऑफ द सेंटर से पास करता है। सिमिलर वैसे ही कंडीशन यहाँ बन रहा है। क्या बोला है, एक लाइन है जो क्या कर रहा है, ए बी क्या है, एक कॉर्ड की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, है नहीं, जिसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो इस कॉर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, और वो लाइन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी से पास कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो सेंटर ऑफ द सर्किल से भी पास करेगा, और सेंटर ऑफ द सर्किल क्या है, 0,0 है नहीं, दिया हुआ है ना इसकी इक्वेशन के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पास कर रहा है। तो उसके बाद क्या किया है कि जो लाइन है सर्किल को सी एंड डी पॉइंट पर कट करता है। दैट मीन्स लाइन है तो थोड़ी तक कि ये क्या होगा, सर्किल के दोनों एंड पॉइंट पर कट करेगा। जैसे ए बी जो एक लाइन था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इस सर्किल को ए एंड बी पॉइंट पर कट गया। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड से जो पास कर रहा है जो लाइन, वो सर्किल के दोनों पॉइंट पर कट करेगा ना। तो एक पॉइंट सी बोला, एक पॉइंट डी बोला, ए बोला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए पॉइंट डी हो जाएगा, ए पॉइंट सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला, आगे बढ़ते हैं। तो कहा है देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी, ए डी बी सी, ए डी बी सी का एरिया निकालना, ए डी बी सी का एरिया निकालना है नहीं, ए डी बी सी का एरिया निकालना। तो ए क्या परपेंडिकुलर है, कोई परेशानी तो है नहीं। तो अपने को क्या निकालना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तो सिंपल है, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको दो पार्ट में, ए डी देखिए, ए डी बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, और एक पार्ट मानिए ट्रायंगल ए बी डी। तो हम बोल सकते हैं क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी।
कोई परेशानी? बोलिए। हमें इस क्वेश्चन क्या बोला था, एक सर्किल है, मैं उतना डिटेल तो नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोलिएगा तो एक बार और समझा देता हूँ। क्या बोला क्वेश्चन में कि एक सर्किल है और एक लाइन है। तो एक सर्किल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक लाइन जो दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। कि सर्किल और लाइन एक दूसरे को ए एंड बी पॉइंट पर कट करते हैं। यहाँ तक हो गया। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी बना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है कि अनदर लाइन है जो ए बी जो कॉर्ड बन गया है, तो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है। तो जो लाइन खींचा गया है परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो सेंटर से भी पास कर रहा है। बोलिए। अब सेंटर से भी पास कर रहा है तो वो सर्किल को इस पॉइंट पर लाइन कट कर रहा है, सी एंड डी पॉइंट। तो अपने को पता करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए डी बी सी को देखिएगा तो दो ट्रायंगल का पार्ट बना हुआ है। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल देखिए ना ए बी सी। एक पार्ट है ए बी सी, एक पार्ट क्या है ए बी डी है या नहीं। तो ही मैं बोला हूँ कि क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी इज डिवाइडेड इंटू टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। है नहीं, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो अपने को पता होगा कि लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ किसका बताइए, एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। कोई परेशानी नहीं, हमें नहीं लगता कोई परेशानी। ए 90 डिग्री देवी 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू, पता है कि ए क्या है, अगर इसे लीजिएगा क्या है, ए परपेंडिकुलर लेंथ मालूम है एच, ए बेस बी है। देखिए कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का बेस बी है और हाइट एच है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो सिमिलर वैसे ही कर सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल में। ए बी सी ट्रायंगल में देखिएगा तो ये हाइट होगा ना, इसे मान लीजिए ई पॉइंट, तो ई सी जो है ई सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी क्या है, बेस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इंटू ई सी। बोलिए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। एक हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिख सकते हैं, ए बी डी। ए बी डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्या लिखेंगे, ए बी इंटू ई डी। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए बी इंटू ई डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू हाफ इंटू ए बी क्या है, कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं नहीं। तो कॉमन जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई सी प्लस ई डी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ई सी और ई डी कौन सा लेंथ हो जाएगा, सी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टोटल। तो लिख सकते हैं हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी। बोलिए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया ना। तो हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, तो अपने को क्या लेंथ निकालना है, ए बी लेंथ निकाल लिया, सी डी लेंथ निकाल लिया। तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी क्या है, डायमीटर हो जाएगा ना। सी डी क्या होगा, डायमीटर। ए क्या हो जाएगा, डायमीटर। अरे ए क्या हो जाएगा बताइए, ए क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। सिंपल है। अब तो सिंपल है। आपने क्या करना, कॉर्ड निकालना। तो कॉर्ड का लेंथ ऑलरेडी किस तरह से निकाला जाता है, अगर मेरे वीडियो 2025 वाला ही वीडियो अगर देखे होंगे तो ऑलरेडी सेकेंड शिफ्ट में कॉर्ड ऑफ लेंथ निकालना बताया था किस तरह से निकाला जाता है। ए रेडियस हो जाएगा, अगर ए डिस्टेंस मालूम होता है तो ए वाला लेंथ निकाल लेता है, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, है नहीं। तो वही करेंगे, सिंपल है। अब ए पॉइंट कहाँ से आएगा, मिड पॉइंट कहाँ से निकलेगा, ये पता नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी ये लेंथ निकलेगा। उसके बाद ए क्या है, रेडियस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर, अब इस लेंथ को निकाल लेंगे तो अपने पास बन जाएगा। तो दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं। इसको आप फर्दर प्रोसीड कीजिएगा तो ए बी को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू और ए कितना हो जाएगा, सी डी डायमीटर है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस लिख सकते हैं, डायमीटर को 2 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, इस अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर ना। तो आर स्क्वायर जगह कितना 4, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2, और 2 क्या है, रेडियस हो जाएगा। क्योंकि इसका जनरल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बीच सेंटर 0,0, दैट मीन्स ऑरिजिन। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 इंटू रेडियस,
इसे लिखना चाहिए तो 1 इंटू 2 इंटू ए ई आई इंटू 2 इंटू रेडियस कितना 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 4 ए। दैट मीन्स हमें सिर्फ ए ही निकालना ना, हमें ए ही निकालना। ए ही मीन्स क्या निकालना, सिर्फ ए लेंथ निकाल लेंगे तो बन जाएगा। तो अपने को ए ही लेंथ निकालना तो सिंपल है, तो इससे समथिंग कुछ मान लीजिए, अपने बाद में आते। तो अब क्या अपना का मेन मकसद है ए ई का लेंथ निकालना। तो ए का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालने का कोशिश करते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट निकालने का यहाँ पर थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे और सोल्व करेंगे। अपने को ए बी और पॉइंट है ई, यहाँ ए है ना, हमें इसी पॉइंट के बारे में पता करना। ए बी पॉइंट क्या है, ए बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड लाइन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यही है। तो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे, ये दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं, बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यही करेंगे। तो बाई का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखिएगा। अब इसे एक्सपेंड कीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4। तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x, अब 4 इधर जाएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इन एक्स बना। अब क्वाड्रेटिक इन एक्स का मतलब क्या है, इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे कि नहीं। और 2 रूट्स क्या डिनोट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बोल सकते हैं ना। तो मान लीजिए इसे एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, तो यहाँ बोल सकते हैं x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ना, ए जो इक्वेशन इसका है नहीं, एंड ऑल्सो दीज टू x1 एंड x2 आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं कि नहीं। तो पॉइंट, अरे यहाँ पर x1 x2 है कि नहीं, x1 x2 बोलिए, x1 x2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, x2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो हमें मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर कोई लाइन पर बताइए, कोई लाइन पर 2 पॉइंट मालूम हो ए बी, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर x1/1 और x2/2 रहे, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, निकालते कि नहीं निकालते, निकालते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मिड पॉइंट इस तरह से निकाला जाता है, बोलिए। तो इसका मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, इसका मिड पॉइंट निकल गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका मतलब हमें x1 प्लस x2 का वैल्यू चाहिए, y1 प्लस y2 का वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ निकाल सकते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अगर ये बाई कोऑर्डिनेट y1 रहे, यहाँ पर y2 रहे, तो लिख सकते हैं ना। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो x कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा इसका मिड पॉइंट का। तो हमें क्या है कि कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे और उसका रूट्स x1 x2 रहे, तो इसका सम नहीं निकाल सकते। और सम बराबर क्या होता है, रूट्स का सम क्या होता है, -b/a। -b क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², दैट मीन्स -b/a। तो यहाँ पर क्या है, माइनस ऑलरेडी और -2 पहले से, अब by 2, तो कितना हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स x1 प्लस x2 का वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना 1 आ गया। तो अपने को पॉइंट, हमें तो मिड पॉइंट ही निकलना है, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू निकल गया ना, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 0.1/2। सिमिलरली आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सिमिलरली आप पॉइंट बाई कोऑर्डिनेट के लिए, सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट के लिए आप सेम कंडीशन कैसे कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, x इक्वल टू 1 माइनस वाई पुट रख लीजिए। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो क्या कीजिएगा, x इक्वल टू 1 माइनस वाई ले लीजिएगा और यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। आप पुट कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरीके बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा 2y² माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से y1 प्लस y2 का वैल्यू भी बन ही आएगा, क्योंकि ये क्या y1 और y2 क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन भी होगा, ऑल्सो क्या हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड पॉइंट भी हो जाएगा। तो y1 प्लस y2 सिमिलरली निकालिएगा तो ये भी आएगा 1/2। अरे समझ में। तो अपने मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट दैट मीन्स कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। तब तो सिंपल है ना। तो अपने को पॉइंट ई निकल गया ना, तो पॉइंट ई कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। अब 1/2 मालूम हो गया, तब क्या करना है, ए लेंथ निकालना ना, सिर्फ ए लेंथ। तो एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं तो थोड़ा ठीक है कैलकुलेशन के लिए। तो अपने पास सिंपल ही है,
तो अपने पास ए ही निकालना, तो अपने पास क्या मालूम हो गया, 1/2 मालूम हो गया और ए मालूम हो गया, ठीक है ना, ए मालूम हो गया। ए 0 0 है, रेडियस कितना है 2 है, और हमें सिर्फ ए ही लेंथ निकालना ना, ए इंटू ए, तो ए सॉरी ए ही निकालना, तो ए किस निकालेंगे, तो ए लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए लेंथ किस निकालेंगे, ये तो परपेंडिकुलर है, तो किस निकालेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अरे डिस्टेंस फार्मूला से नहीं निकाल सकते, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज कीजिएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर 1/2 - 0 का होल स्क्वायर, ये लिखिए ना। तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/4 है, 1/4 तो कितना आ जाएगा 2/4, और 2/4 कितना हो जाएगा 1/√2। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब सिंपल है ना, तो अब इस चीज़ का यूज कर लीजिए। अब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर सकते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे, ए लेंथ √2 माइनस, इसे लिख सकते हैं ना, ए कितना था, अगर इसे ओ मान लीजिए तो ए ओ का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ना, ए ई स्क्वायर अब प्लस ए ई स्क्वायर ओ ई स्क्वायर। और ओ ई स्क्वायर तो ऑलरेडी डिस्टेंस निकलना 1/√2, तो पुट कर देते, ए ई स्क्वायर निकालना, तो क्या निकला √, ए ओ है, ए ओ कितना है 2 स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये होगा ना। तो कितना हो जाएगा √, तो ये लिखिए ए 2 स्क्वायर और माइनस 1/2, ए लेंथ निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 4 - 1/2 कितना आ जाएगा √8 - 1/2 √, है ना, तो √7 लिख सकते हैं ना। तो सिमिलरली अपने को निकल गया ए का लेंथ, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो ए बराबर कितना था अपने पास, ए वाला निकल गया ना √7/2। निकालना किसका लेंथ था, और लेंथ नहीं मतलब एरिया ऑफ किसका निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC कितना हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, तो 4 इंटू ए कितना हो जाएगा √7/2। तो कर लीजिए 2 इंटू 2 कर लीजिए √7/2, तो 2 इंटू इसको स्क्वायर रूट में तो 4 आ जाएगा इंटू 7/2, 2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 2 इंटू √40। तो अपने पास कितना आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 2 इंटू √40। क्वेश्चन ठीक था, आसान भी थे, बस आपको क्वाड्रिलेटरल का जो फार्मूला है इसको याद रखनी चाहिए, कहाँ से आया, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं जब ये परपेंडिकुलर होता है नहीं मिड पॉइंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आई ए लेंथ किस तरह से निकालते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना आया था 2 इंटू √14, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं ऑप्शन 2 सही, कौन सा होगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, ठीक है। डिटर्मिनेंट और मैक्सिमम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम किस तरह से निकालते हैं, आसान ही है, बस इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, एम एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो पहले ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो क्या करते हैं पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा, तो इस फंक्शन को इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको एक्स के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले इस डिटर्मिनेंट को ही सोल्व करते हैं, तो सोल्व कीजिए 1 + sin² x cos² x अब 4 sin x, ठीक है ना, फिर sin² x और 1 + cos² x। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे ना, सेकेंड शिफ्ट में भी आया था, बस वहाँ पर क्या था बताइए, कम्प्लेक्स नंबर्स थे, यहाँ पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको क्या कीजिएगा आप ऑपरेशन कर सकते हैं, कैसे कीजिएगा, C1 का यूज कीजिए, C1 + C2 + C3 ये यूज कर लीजिए। ये C1 है तो C1 की जगह C1 + C2 + C3 को ऐड करके लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, इसको फर्दर प्रोसीड कीजिए। तो 1 + sin² x + cos² x अब +4 sin x और cos² x अब 4 sin x, फिर सिमिलरली sin² x लिखिए अब +1 + cos² x अब +4 sin x और सिमिलर 1 + cos² x अब 4 sin x। अब देख लीजिएगा, मेरे वर्ड को सुनिएगा, sin² x अब +cos² x अब +1 + 4 sin x और cos² x अब 1 + 4 sin 4x। अब पता है sin² x 1 होता है, sin² x + cos² x 1 ये भी 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 ए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 2 कितना आ जाएगा 1 + 2 4 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं 2 + 4 sin x करके देखिएगा, ये जो ऑपरेशन किए उस तरह खुद ही कीजिएगा।
2 + 4 sin 4x 1 + cos स्क्वायर x 4 sin x और 2 + 4 sin x और cos स्क्वायर x 4 sin 4x कितना था 4x था नहीं बेटे समझे यहाँ पर 4x कर लीजिए 4x कर लीजिए ठीक है 4x कर लीजिएगा 4x कर लीजिए हाँ 4x कर लीजिएगा नहीं तो नहीं हो 4x ठीक है 4x यहाँ भी 4x कर तो यहाँ पर 4x कीजिएगा ठीक है यही है तो क्या आ जाएगा 2 + 4 sin 4x क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो बाहर हो जाएगा तो बन बचेगा तो cos स्क्वायर x अब 4 sin 4x बचेगा अब 1 + cos स्क्वायर x अब 4 sin 4x बचेगा और cos स्क्वायर x 1 + 4 sin 4x बचेगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें R2 की जगह लिखिए R2 - R1 फिर R3 की जगह लिखिए R3 - R1 इस चीज़ का यूज कीजिए इसमें भी ऑपरेशन कीजिएगा कितना बचेगा 2 + 4 sin 4x और अपने पास बच जाएगा कितना इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा R2 की जगह लिखना है इसको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ऊपर बचेगा cos स्क्वायर x 4 sin 4x बचेगा। अब इसको कीजिएगा तो 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा ये बचेगा आपके पास 1 तो टोटल ये बचा। तो अभी क्या करते हैं इसी में सोल्व करते हैं इसी को इसी में से सोल्व करते हैं आगे ऊपर प्रोसीड कीजिएगा तो क्या बचेगा अपना तो देखिए एक्सपेंड करते पहले लिख देते आपने 2 + 4 sin 4x बचा और डिटर्मिनेंट में क्या है देख लीजिए 1 cos स्क्वायर sin 4x 1 cos स्क्वायर x और क्या है 4 sin 4x ना 4 sin 4x 4 sin 4x और यहाँ पर 0 0 1 आया 0 1 1। अब क्या करना फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कीजिए लिख दीजिए एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम तो आपके पास क्या बचेगा 2 + 4 sin 4x तो एक्सपेंड कीजिएगा तो क्योंकि ये तो 0 है तो सिर्फ इसी के लिए इसी एलिमेंट के लिए अपने एक्सपेंड करना है तो 1 के लिए 1 × 1 - 0 अब तो करनी ही नहीं है दैट मीन्स 2 + 4 sin 4x बचा है नहीं तो f(x) इसी को एक्सपेंड करके अपने पास क्या आया था अभी जस्ट निकाला ना 2 + 4 sin 4x 2 + 4 sin 4x तो यही बचा तो डेट में यहाँ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं f(x) = 2 + 4 sin 4x है नहीं। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या दिया है इसका मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M बोला है मिनिमम वैल्यू स्मॉल m बोला तो क्या करना है इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा sin 4x पर और sin 4x किस पर डिपेंड करेगा x पर तो हमें पता है कि sin x है इसका मिनिमम sin x का टोटल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1 अपने को पता है sin x है ना यहाँ sin x है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 होता है। अब x के किसी रियल नंबर के लिए होता है ना x का किसी रियल नंबर के लिए होता है तो यहाँ पर 4x लिख दे 10x लिख दे कुछ भी लिख दे क्या फ़र्क पड़ता है x तो रियल नंबर ही है ना ऑलरेडी दिया होगा यहाँ लिखा दिया ना x रियल नंबर है तो अपने को पता है x रियल नंबर है तो हम यहाँ बोल सकते हैं 4x भी रियल नंबर होगा तो x के किसी रियल नंबर के मैक्सिमम इसका मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तो क्या करते हैं एक बार मिनिमम रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू बन जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम तो f(x) मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए 1 रखने पर होगा ना तो 2 + 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलरली मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या रखे sin x = 1 अब मिनिमम वैल्यू कितना 2 - 4 तो डैट मीन्स क्या लिख सकते -2 बताइए होगा कि नहीं होगा -2 तो sin x बराबर कितना -1 बताइए होगा या नहीं ठीक है तो अपने पास निकल गया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हम बोल सकते हैं कैपिटल M = 6 और स्मॉल m -2 और जो पूछा है बना लेते हैं क्या पूछा है देन m पर पावर 4 माइनस स्मॉल m पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट सिंपल है सोल्व कर लेते हैं m पावर 4 माइनस स्मॉल m पर पावर 4 तो कितना आ जाएगा 6 पावर 4 और -2 पावर तो कितना आ जाएगा 6 × 6 × 6 × 4 6 ये 216 आ जाएगा तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 6 3 9 और 6 2 और 12 और -2 पावर 4 तो 16 आ जाएगा तो 1280 आ जाएगा करके देख लीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना 1280 आ गया तो 1280 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान बेहद आसान थे इसमें कुछ
ज़्यादा कुछ इफ एंड बट नहीं लगाना, कुछ अलग से नहीं लगाना। जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे किस तरह से सोल्व किए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा था, इसमें ज्योमेट्री यूज करने थे, लेकिन इसमें क्या डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम यूज करना, बस ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करने आना चाहिए। अगर बेसिक्स मेथड पता है, फंडामेंटल्स ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी लगा होगा, है नहीं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, तो कल सोल्व करेंगे नेक्स्ट 2 to 3 प्रॉब्लम। फर्स्ट शिफ्ट का ही है 29 जनवरी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स में ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, किसी भी जे में, जे एडवांस, इधर भी एनीथिंग, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज का जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने का, ठीक है। तो आप फीडबैक देना चाहते दे सकते हैं, अच्छा बुरा आप पर निर्भर करता है। थैंक यू।